सास बहू की मजेदार जंग और सीख। गांव में सुमित्रा देवी सास और उनकी बहू नीना की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच ठन ठन गोपाल चलता रहता था। सास की सोच, बहू का जोश। सुमित्रा देवी परंपराओं की पक्की थी, बड़ा हमेशा सही होता है वाली सोच। वही नीना पढ़ी लिखी, खुले विचारों वाली थी, बदलाव जरूरी है वाली सोच। पहली सुबह का महासंग्राम। सुबह नीना ने सोचा सासू माँ की मदद कर दूं, अच्छे अंक मिलेंगे। वह रसोई में पहुंची और गैस जलाकर चाय बनाने लगी। सुमित्रा देवी तड़पकर आई। अरे बहू, पहले नहा कर आओ फिर किचन में घुसना, ये कौन सा नया रिवाज है? नीना हक्का, अभी तो हाथ पैर धोए थे और वैसे भी ये तो सिर्फ चाय ही है। मोटी रोटी और पतली रोटी की लड़ाई। दोपहर के खाने में सासू माँ की नजर नीना की बनी रोटियों पर गई। हे राम, ये रोटियां हैं या नकली सीढ़ी? इतनी पतली क्यों? नीना बोली, माँ जी हेल्दी होती हैं और होटल में भी ऐसी ही मिलती हैं। हमारे जमाने में रोटी जितनी मोटी, प्यार उतना गहरा। तो क्या पति पत्नी का प्यार भी रोटी की मोटाई से मापा जाता था? घर घर में ठाकुंस गए पर सासू माँ ने हार नहीं मानी। कल से तुम मोटी रोटी बनाओगी। एक दिन बिजली चली गई और नीना ने फ्रिज में रखा ठंडा पानी पी लिया। सासू माँ फिर भड़क उठी। अरे, ठंडा पानी पीने से गला खराब होगा, गर्म पानी पियो। नीना मुस्कुराई। माँ जी, आप मोबाइल तो चार्ज कर रही थी। पहले लोग बिना मोबाइल भी जीते थे, फिर आपने क्यों बदलाव अपनाया? सुमित्रा देवी कुछ बोल नहीं पाई। उन्हें महसूस हुआ कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। सीख। धीरे धीरे नीना ने सासू माँ को नई चीजें सिखाई। मोबाइल चलाना, ऑनलाइन शॉपिंग और हल्की रोटियां खाना। सासू माँ ने भी नीना को पुराने जमाने की तरकीबें सिखाई। चटनी सिलबट्टे पर पीसने का स्वाद, हाथ से बनाई गई पूरियों की खुशबू। अंत में दोनों को समझ आ गया, रिश्ते मोटी या पतली रोटियों से नहीं बल्कि आपसी समझ और हंसी ठहाकों से बनते हैं। तो दोस्तों, रिश्तों में बदलाव जरूरी है, लेकिन प्यार और अपनापन उसकी असली मिठास है।